कुछ किया संसार के लिए किया और संसार का यही छूट गया। जो कुछ किया संसार के लिए किया और जो संसार के लिए संसार यहीं पर छूट जाएगा, कभी नहीं साथ जाएगा, कुछ भी नहीं साथ जाएगा। तो हमको इन सब बातों का मनन करना है और चिंतन भी करना है कि हम कैसे अपनी जिंदगी जिए, जीवन व्यतीत करें कि लोग भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। परिवार में को हम कैसे चलाएं, परिवार में कैसे रहें। एक कहावत है, आप सब लोग जानते हैं, देहाती कहावत है, जोरू जमीन और जड़ लड़ाई का, लड़ाई से मतलब दुख, लड़ाई से मतलब, और ये अगर आप सोचें तो यही तीनों सुख का भी घर है। हम इसके छोड़ के कहां जाएंगे, यही तो संसार है। अरे भाई, इसके अलावा संसार कौन सा है भाई? जोरी मतलब परिवार, प्राणी, प्रतिनिधित्व, जोरू प्रतिनिधित्व का है परिवार का और प्राणी का, जमीन स्थान का, और जड़ पदार्थ का। प्राणी और पदार्थ, संसार क्या है? प्राणी और पदार्थ। भाई ये संसार क्या है? प्राणी और पदार्थ। इनका अगर हम यही प्राणी और पदार्थ सुख भोग के भी साधन है, और यही प्राणी और पदार्थ दुख भोग के साधन है कि नहीं भैया? आप मनन करो, चिंतन करो। जो लोग ये कहते हैं कि जोड़ी जमीन और जड़ लड़ाई के घर, क्यों कह देते हैं? क्योंकि हमने उनका सदुपयोग करना सीखा ही नहीं। हमने सीखे ही नहीं कि ये प्राणी और पदार्थ ये संसार के हैं, हमारे है ही नहीं है। ये प्राणी और ये पदार्थ, ये जोरू जमीन संपत्ति जड़, ये कहां है? ये कोई भी हमारा है ही नहीं है। हमने अपना माना है। अपना और अपना मानना दोनों अलग अलग हैं। राम ही सत्य जगत सब सपना, अभी कोई कह रहा था, अभी उधर सत आप ही कह रहे थे मास्टर साहब। कोई भी प्राणी, कोई भी पदार्थ अपना नहीं है, हमने अपना माना है, और अपना मानने के ही कारण वो दुख स्वरूप, अपना मानने के कारण ही वो दुख स्वरूप है। और जिस दिन हम अपना नहीं मानेंगे, भगवान का मानेंगे, वही सुख स्वरूप हो जाएगा। करके देख लो, बहुत गुण बात है, अच्छी बात, आदर्श बात। ये जितने पदार्थ है ना, ये सब यही छूट जाएंगे, यही मिले हैं और यही छूट जाएंगे। किसके हैं? अपने हैं। अगर अपने होते हमारे साथ जाते, यही मिले हैं और यही छूट जाएंगे, तो अपने कहां से? जब तक हमारे पास है तब तक अपने हैं। अपने हैं, और अगर हम ये समझ ले कि हमारे पास है, अपने नहीं है, जब तक हैं तब तक हैं, उसके बाद ये भगवान के हैं। कोई पदार्थ हो, कोई भी प्राणी हो, कोई दुख नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, यही सुख के साधन बन जाते। हम इसलिए बता रहे हैं कि हम क्यों कुकर्म करने लगते हैं।
हम पाप कर्म क्यों करने लगते, हम ऐसे कर्म क्यों करने लगते हैं कि जिनका भोग अच्छा नहीं होता। अरे भाई, पुत्र मिला, पुत्री मिली, मां मिले, बाप मिले, पिता मिले, किसने दिया? हैं? भगवान ने दिए। हमने तो नहीं मांगा था कि हमको ऐसी माता दो, मांगा था हमने? हमने नहीं मांगा था कि हमें ऐसी माता दो, ऐसे पिता। जो मिल गई वही मां, जो मिल गया वही पिता। तो किसने दिया? परमात्मा ने दिया। पुत्र की कामना करते हैं, पुत्र की या संतान की हम कामना करते हैं। संतान हो, अच्छी बात है। क्यों संतान हो? कई उसके लाभ हमको हैं। संतान मिलने से कई लाभ है, आप सब लोग जानते हो। लेकिन जो संतान मिली वो किसने दिया? भगवान ने दिया। हम देखते हैं 1000 लोग कोशिश करते हैं, अगर संतान नहीं है, भाग्य में नहीं मिलती। 1000 कोशिश करो, नहीं मिलती। अर्थात देने वाला भी भगवान है और लेने वाला भी भगवान है, हमारा कुछ नहीं। दुख इसलिए है क्योंकि हमने उसको अपना मान लिया है। हमारा केवल कर्तव्य है कि जिसको हमने अपना माना है उसकी हमें मात्र सेवा करनी है, कभी दुख नहीं होगा। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार जो कुछ हमने हमारे पास है भगवान का दिया हुआ है, और जब चाहेगा तब भगवान ले लेगा। पत्नी पुत्र परिवार पदार्थ घर मकान ये सब किसने दिया है? भगवान ने दिया हुआ है। अगर नहीं भगवान ने दिया है, कर्म ने दिया हुआ है। जैसा कर्म किया उस हिसाब से हमको मिला, लेकिन है किसका? वो भगवान का। क्या यूं समझ लीजिए कि जो हमारे कर्म में लिखा था, जो हमारे भाग्य में लिखा था, देखिए हम तो सब बात बता रहे हैं आपको, वो हमको मिला यहां पर, लेकिन है किसका? वो भगवान का। यही मिला और यही रह जाएगा। तो हमारा क्या रहा उसमें? हम क्यों लड़े, क्यों झगड़े, क्यों ऐसा व्यवहार करें कि अपने सर पर पाप की गठरी लाद ले? अभी वो क्या, वो अभी प्राणी जी पढ़ रहे थे, जब पाप की गठरी शीश धरी तब शीश पकड़ क्यों रोता है? पाप गठरी यही है कि हमने अपना माना और किसी ने जाना किसी ने नहीं जाना। अपना माना, किसी ने जाना किसी ने नहीं जाना, और उस अपनेपन ने, अपने माननेपन ने जब कभी कोई व्यवधान दिखा, जब कभी कोई व्यवधान दिखा, तो बजाय सेवा करने के, बजाय बुद्धि से काम लेने के, हमने क्या किया? अपने अनुकूल बनाने के लिए। देखिए ना, प्रतिकूल पदार्थ, प्रतिकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल प्राणी ये मिले हमको, तभी तो गड़बड़ हुआ। समझने कोशिश करिए, बहुत अच्छा विषय। उसको हमने अनुकूल बनाने का प्रयास किया। कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई, उसको हमें जबरदस्ती अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया। कोई भाग्यवश कर्मवश प्राणी प्रतिकूल मिल गया, तो हमने जबरदस्ती उसको अनुकूल बनाने का प्रयास किया। तो भैया, जो प्रतिकूलता मिली है वो भगवान की या हमारे कर्मों की ही दी हुई है? क्यों भाई? प्रतिकूल हमें क्यों मिला? प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों आई? इसलिए आई कि हमारा कर्म का वो भोग है, और वो भोग भी
है और किसका है? भगवान का। याद रखिए, हमारा भोग और भगवान का न्याय और भगवान का दिया हुआ, हमारा तो है नहीं। वही भाई कुर प्राणी हमारा दिया हुआ नहीं, कोई परिस्थिति हमारी दी हुई नहीं, परिस्थिति भगवान की है, बनाई हमारी। ध्यान दीजिए हमारी बात को। हमने अपने कर्मों से ऐसी परिस्थितियां बनाई और परिस्थितियां हैं भगवान की बनाई हमने। कोई न दुखदायी परिस्थिति न सुखदायी परिस्थिति है, हमने अपने कर्मों से दुखदायी और सुखदायी परिस्थितियां बना ली है। ठीक है ना? तो अब उन दुखदायी परिस्थितियों को सुखदायी में बदलने के लिए हमने, अर्थात या दूसरे शब्दों में प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित करने के लिए हमने कर्म करने आरंभ कर दिए। तो मेरे भाई, ये जो प्रतिकूलता है ये कर्मों का प्रभाव से है, भाग के प्रभाव से है। इसको हम अनुकूल बनाने के जितने प्रयास करेंगे अनुकूल नहीं हो पाएंगे। और अनुकूल बनाने के प्रयास में जानते हो क्या होगा? जो हमें करना चाहिए वो तो करेंगे, जो ना करना चाहिए वो भी हम करना आरंभ कर देते हैं। और यही दुख का कारण है, और यही दुख का कारण है। इन सब बातों को मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हम जिस परिवार में रहते हैं, क्योंकि सत्संग का मतलब केवल ये नहीं होता कि हम भगवान की ही बातें करें। सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि केवल हम अध्यात्म की ही बातें करें। हमको ये भी मतलब होता है किस प्रकार हम अपनी जिंदगी जिए, किस प्रकार से अपना परिवार हम ढंग से चलाएं, दुख में चलाएं या सुख में चलाएं, लेकिन ढंग से चलाएं, ढंग से रहें, सुख से रहें। अगर दुख में भी है तब भी हम सुख में रहें, अगर दुख में भी है तब भी हम सुख से रहें। आप मतलब समझे? अगर दुखदायी परिस्थितियां हैं परिवार में आ गई हैं तब भी हम सुख से रहें। और ये तभी हो सकता है जबकि हमारे मन में ये बैठ जाए, पूरी तरह से दृढ़ भावना हो जाए कि ये सब मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तो तेरा, सब तुझको सौंपते क्या लगे काम। ये कटु सत्य है, इस कटु सत्य को मानना चाहिए, अपनाना चाहिए। और जो नहीं अपनाता इस सत्य को वही दुखी रहता है, वही कष्ट उठाएगा। इसीलिए मैं चाहता था कि हमारे सत्संग में कुछ स्त्रियां भी आवें, समझें कि हम क्या कह रहे हैं। परिवार दो भाई, स्त्री पुरुष दोनों से चलता है। परिवार स्त्री और पुरुष दोनों से चलता है। जब दोनों समझदार होते हैं तो वो घर स्वर्ग बन जाता है, और दोनों जब विपरीत होते हैं तो वही घर नरक बन जाता है। जब दोनों समझदार होते हैं, दोनों के अंदर कुछ भावनाएं, बातें समझ के आ जाती हैं कि हाँ भाई ऐसे नहीं तो ठीक बात है, तब वो घर चलाने में, गृहस्थी चलाने में, परिवार चलाने में बड़ी आसानी पड़ती है। और नहीं तो फिर गड़बड़ होने लगती है। वो उधर खींच रहे हैं, वो उधर खींच रहे हैं। अरे समझदारी से काम लो परिवार में अपने, कहीं कोई झगड़ा थोड़े होता है, झगड़ा करने से होता है। झगड़ा, झंझट, मनमुटाव करने से होता है। अरे भाई, अब दो आदमी झगड़े वालू हैं, झगड़ालू हैं दो आदमी, एक आदमी इसमें झगड़े नहीं करता, झगड़ा काहेगा भाई? झगड़े तभी होगा जबकि दोनों करेंगे। जब एक झगड़ा करता दूसरा करते नहीं, झगड़ा काहेगा? गाली आवत एक है, पलटत होत अनेक। गाली आवत एक है और पलटत होत अनेक, और जो पलटू पलटे नहीं हो रहे एक की। अरे भाई, हमको किसी ने एक बात कही, हमने उसके एवज में 10 कह दी। हमने 10 कही तो हमारे एवज में वो 20 कहेगा, लड़ाई शुरू होगी। और जो हमको किसी ने एक बात कही, हमने चुपचाप सहन कर ली, अपने अहम को ललकारा नहीं हमने, क्या है तुमने कैसे कह दी। अरे ये तो स्त्री है, इसने हमको ऐसी बात कह दी। अपने परिवार में देख लो, अरे तो लड़का छोटा, ये हमको ऐसी बात कह दी। छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं बातों में आदमी गृहस्थी में परेशान हो जाता है।
और यही बात अगर समझदारी से की जाए तो आदमी सुखी रहता है, आनंद से पूर्वक रहता है। अगर यही बातें, छोटी छोटी बातें परिवार वाले स्त्री पुरुष दोनों समझ लें, दोनों समझदारी से काम ले लें, तो वही घर स्वर्ग बनता है, दुख में भी सुख हो जाता है। और यही बातें कहे तो सुख हो, कहता हूं भौतिक सुख हो, लेकिन वो मानसिक सुख छीन जाता। छोटी छोटी बात हो, ये अहम जहां टकरा जाता। अगर एक बात, सिर्फ एक सूत्र यही है, अगर अपना ले आप, हम सब एक नहीं, सब अपना ले एक सूत्र, अगर एक ही अपना ले तब भी अच्छा हो जाएगा कि हमारा काम महज सेवा करना है। एक सूत्र, धीरे धीरे, यही तप है, यही तप है। तप किसे कहते हैं? अभ्यास। अभ्यास करो, हम सब मिलकर अभ्यास करें, हम सब मिलकर इसका अभ्यास करें। काहे का? सहनशीलता का, सेवा करने का, कि हमें तो सिर्फ सेवा करना है। अगर उसमें दो में से कोई एक ही आदमी है, उसके अंदर ये भावना आ जाए कि अरे ठीक है, हमें सेवा करना है, जो तुम करोगे अपने भाव भोग, हम क्या, हमारा क्या ले जाओगे। हमने कहा नहीं, जैसा करेगा वैसा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, सासा सत्य, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो अगर मन में ये हो जाएगा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, दोनों के मन में लड़ाई शांत हो जाएगी, वहीं झगड़ा, वहीं दुख, सब शांत हो जाए, गाड़ी रास्ते पे चलने लगेगी। और अगर दोनों में से एक भी समझदार हो, तब भी शांति हो सकती। हमने कहा ना, एक उदाहरण नहीं दिया था, याद है आपको? नहीं याद? गन्ने वाली, वो स्वामी जी थे एक नाथ जी, उनकी पत्नी जी थी, बहुत ही कर्कशा थी, झगड़ालू थी। तो उन्होंने कहा एक दिन, भाई गन्ने के लिए कहा, जाओ गन्ना ले आओ, गन्ने का मौसम है। तो भाई वो गन्ने लेने चले गए, 8-10-20 गन्ने ले आए, लाए, और रास्ते में कोई मिलता गया, भैया गन्ना हमको दे दो, वो देते गए। साधु प्रकृति आदमी, साधु प्रकृति, सज्जन प्रकृति, सेवा प्रकृति, जो मांगा अरे भैया चलो तुम भी ले लो। पहुंचते पहुंचते एक बचा घर में सिर्फ। जब घर में पहुंचे तब एक गन्ना बचा। अब उन्होंने देखा, उनकी पत्नी जी ने, वो जलबला गए एकदम से, ये गन्ना लेके आए हो? उन्होंने कहा भाई यही बचा, ले लो। उन्होंने गन्ना लिया और लेकर के डाक से उनके पीठ पर धरा गन्ना, कहा ये गन्ना लेके आए हो? गन्ना गया टूट, बीस गन्ना टूट गया। कहने लगे हमें तोड़ना नहीं पड़ा, आधा तुम खाओ आधा हम खाए। कौन सी बात हो गई? कहने हम तोड़ते, तुम्हें तोड़ दिया। वो दूसरे को उदाहरण दे देते हैं कि ऐसा करना चाहिए। अभी तो कहते हैं कि हमसे ना हो पाई, लेकिन अगर कोई जबर मिला होता तो हो पाता। फिर क्या बात है? पर कैसे चल सकता है? एक उदाहरण मात्र दिया, कोई जरूरी नहीं कि सबका बातें होती हो, ये तो संतों की बातें हैं, लेकिन थोड़ी सी बातें होती हैं, उनसे अगर सहनशीलता बरत ली जाए, गाली आवत एक है पलटत होत अनेक वाली अगर समस्या सुलझा ली जाए, सहन सुलझा ली जाए, तो घर परिवार जो है वो अगर दुखी भी है तो सुखपूर्वक रहा जा सकता है। ये हमारा कहने का मतलब है। सत्संग माने कोई यही नहीं कि हम भगवान की ही बातें करें आपसे। सत्संग माने नहीं होते कि हम यही बात करें कैसे आपको भगवान के दर्शन हो जाए, कैसे मिल जाएंगे। सत्संग माने ये भी होते कैसे हम जिए, कैसे हम परिवार चलावें, कैसे ही संसार में रहें, कैसे ही संसार सागर को हम पार करें। ठीक है ना भैया? तो ये बातें हम आपसे, तो ये हमने आपसे कहा कि ये 2-3 शाश्वत सत्य हैं जिनको हमको आपको समझना चाहिए और समझ करके अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। और तप क्या है? आप कहते हैं तपस्या कर रहे हैं, तपस्या और कुछ नहीं है। तपस्या यही है। तपस्या मतलब यही होती है कि हम घर छोड़ करके जंगल चले जाएं,
तपस्या यही होती है कि हम घर में किस प्रकार से रहें कि घर हमारा सुखपूर्वक चलता रहे। समाज में हम किस प्रकार रहें कि समाज के होके रहें। राष्ट्र में या देश में हम किस प्रकार से रहें कि देश में हम होके रहें, देश हमारा होके रहे। इसे कहते हैं लोक का सुधरना। ठीक है ना। और एक बात बताऊं मैं आपको, जो आदमी लोक के सुधार का कर लिया, अभी पांडे जी पढ़ रहे थे, उनका परलोक भी सुधरता। अगर किसी ने, कोई लोग भी जिन्होंने अपना लोक सुधार लिया तो उनका परलोक भी सुधर जाता। दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, लोक सुधरा और साथ साथ परलोक भी सुधरा। हाँ, अभी वही शुक्ला जी की बात हो रही थी, हमने बताया नहीं कि वो क्या होता है इसके बाद। कर्मों का फल ये भौतिक शरीर भी भोगता है और जो शरीर सूक्ष्म निकल जाता वो भी भोगता है। ये नहीं समझे कि जब शरीर मिलेगा भौतिक वही भोगेगा, नहीं। जो सूक्ष्म शरीर निकल जाता है 17-18 तत्वों को लेते हुए, वो जब तक दूसरा शरीर नहीं मिलता, भौतिक शरीर, तब तक वो यातना शरीर भोग ही करता। अब वो सुख और दुख दोनों भोग ही तो है, और क्या है, सुख भी भोग है और दुख भी भोग है। तो जब तक जन्म नहीं मिलता कर्मानुसार, देखो जन्म तभी मिलता है, हमने कहा नहीं कि जन्म कर्मानुसार मिलता है। जन्म कर्मानुसार, किस परिवार में जन्म लेना है, किस समाज में जन्म लेना है, किस देश में जन्म लेना है, किन परिस्थितियों में जन्म लेना है, किन ग्रह नक्षत्रों में जन्म लेना है, वो सब जब वही होगा तभी जन्म होगा। नहीं समझा। कर्म का भोग जो होता है, जन्म जो मिलता है, इतनी बातें लेके मिलता होगा, तुरंत नहीं जन्म हो जाता। हाँ, अगर तुरंत भी होता है, अगर कर्मानुसार अगर वही परिस्थितियां कहीं तुरंत मिल रही हैं, वही देश काल वही मिल रहा है, वही ग्रह नक्षत्र मिल रहे हैं, तो तुरंत भी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं मिला तो सुख शरीर फिर सुख या दुख सुख शरीर में ही भोगा करता है। साल 2 साल नहीं, 700 साल, 800 साल, 1000 साल। जब वो परिस्थिति आई, जब वो समय आया, जब वो पैसा परिवार मिला, ठीक है ना, तब वो शरीर मिला, भौतिक शरीर मिला। अब वो भौतिक शरीर भोगेगा सुख या, ऐसे ही जब तक शरीर भौतिक नहीं मिला तब तक वो सूक्ष्म शरीर सुख भोगेगा या दुख भोगेगा। यातना शरीर मिलता है। ये रहस्य आगे बातें में हम कहेंगे आपसे कि मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर की कौन कौन सी गतियां होती हैं और कैसे कैसे यातना शरीर मिलते हैं, कहां कहां जाते हैं। थोड़ा बहुत जो रहस्य हमें पता चला है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी वाला हिसाब किताब। जो कुछ हमने आंखों से देखा, अनुभव किया, इसके बाद सूक्ष्म शरीर का क्या क्या हाल होता है, वो मैं आपसे समय आने पर रहस्यों को, जो कुछ हमने देखा वो मैं आपसे कहूंगा। आप निराश न हो, निराश न हो। सब बातें जितनी हमें आती है, अगर जिंदा रहा तो ये बातें सब आपके सामने निश्चित रूप से रखूंगा। ये जिज्ञासा थी शुक्ला जी को कि क्या होता है। हाँ, नहीं नहीं, सूक्ष्म शरीर का निर्माण, हाँ, एक तरीका तो होता है शरीर बदलना, जिसको कि कहते हैं पर काया प्रवेश। अगर ये विधा मालूम है, अगर ये विधा मालूम है पर काया प्रवेश वाली, तो अपना दूसरा शरीर ले लेता है इसी जीवन में।
और उसको चलाता है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसके कई शाखाएं हो जाती हैं, उसकी कई शाखाएं हो जाती हैं। वो उसमें तमाम शाखाएं हैं कि अपने अपने जो जैसा चाहते हैं वैसा जन्म मिल जाए, जिस परिवार में चाहते हैं वैसा परिवार जन्म मिल जाए, या जब तक चाहते हैं तब तक जन्म न मिले, ऐसी कुछ साधनाएं होती हैं, कई शाखाएं हैं उसकी। तो ये रहस्य है, कुछ हम बताएंगे, निश्चित रूप से कहेंगे जितना हमें आता है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन उसका समय आने पर, समय समय पर आने पर होगा। अब कहेंगे आपसे, जिज्ञासा आपकी शांत करेंगे अगर हमें जितना मालूम ना। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि ये जो शाश्वत सत्य है, सार्वभौम सत्य है, इनको हम अपने अंदर गंभीरता से, दृढ़ता से बैठा लें। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, बड़ी अजीब बात है। हमने जो कहा हमारा जा रहा था, हमने उसे मना किया, भाई आज न जाओ, कल चले जाना। कहीं जा रहा था, हमने कहा आज न जाओ, कल चले जाना। कहा नहीं, हमें आज ही काम, आज ही जाएंगे। ठीक है जाओ। पता चला घंटे 2 घंटे बाद फिर लौटे चले आ रहे हैं। हमने कहा क्या हुआ? कल बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई। अर्थात दृढ़ विश्वास काहे पे है? पिता पर नहीं। दृढ़ता कहाँ है? अनेक उदाहरण में दे रहा हूं आपको, सिर्फ मात्र दृढ़ता कहाँ है? हैं? अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा मैं, दृढ़ता की बात कर रहा हूं कि जहां पर दृढ़ता होती है वहीं आदमी बात मान लेता, और जहां दृढ़ता नहीं होती वहां वो बात डामाडोल हो जाती। पिता पर दृढ़ता नहीं, बिल्ली पर दृढ़ता।